हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में फ़िलहाल अभी त्रिभुज चल रहा है और त्रिभुज की हम लोगों की ऑलरेडी 8 क्लास हो चुकी है। आज हम लोगों की त्रिभुज की 9वीं क्लास होगी और हम लोग 8वीं क्लास में एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 6.3 को जितने भी क्वेश्चन थे ख़त्म किए थे और बोले थे कि जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर सके। तो हम आज नेक्स्ट कंसेप्ट यही पढ़ाएंगे। आप लोगों के बोर्ड के सामने दिख रहा होगा समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये नेक्स्ट ये एक थ्योरम भी है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए आज का क्लास मैं कुछ नया कंसेप्ट सिखाने से पहले मैं आप लोगों को जो पहले का कुछ बताया हूँ जो भी त्रिभुज से रिलेटेड उसको एक नज़र में आपको बता देता हूँ, तब नेक्स्ट बढ़ूँगा। और ये भी बताने से पहले मैं आप लोगों से बताऊँगा कि अगर आप लोगों को कहीं मेरी क्लास में डाउट रह जाता है, मेरे समझाने में कहीं कमी रह जाती है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करना ना भूलिएगा कि सर यहाँ डाउट है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तब हम समझेंगे और आपसे बात करेंगे कि आप क्या समझना चाह रहे हैं और मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे क्या बोले, शुरू करने से पहले जो भी पहले पढ़ाए हैं वो एक बार मैं बताऊँगा। हम लोग प्रश्न जो चैप्टर एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर कितना में त्रिभुज है 6 और इसमें किसके बारे में पढ़ना है, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। इस त्रिभुज के यहाँ समरूप के बारे में, जैसे त्रिभुज हम लोग शुरू क्लास में क्या पढ़े थे, सर्वांगसम क्या होता है और समरूप क्या होता है। सर्वांगसम और समरूप अच्छे ढंग से बताए थे। और सर्वांगसम ये भी बोले थे कि सर्वांगसम जो त्रिभुजों का सर्वांगसम जो टॉपिक है हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं इसे विस्तार पूर्वक। हमें यहाँ 10th क्लास में क्या पढ़ना है, समरूप पढ़ना है। समरूप बताए थे कि दो बहुभुज समरूप कब होते हैं, तो बोले थे कि जब दो बहुभुज के बोले थे कि जब दो बहुभुज समरूप कब होते हैं, तो जब दोनों बहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान हो। जब दोनों बहुभुजों में भुजाओं की संख्या समान हो और संगत कोण भी समान हो एंड संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो, समान हो। ये बताए थे दो बहुभुज समरूप कैसे होते हैं, उनके भुजाओं की संख्या समान हो, उनके संगत कोण समान हो और उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी समान हो। ये बताने के बाद हम बहुत सारे आकृतियाँ एग्जाम्पल लेकर समझाए थे कि कौन आकृतियाँ कौन कैसे समरूप होगी या कौन नहीं होगी। तब नेक्स्ट क्लास में हम बताए थे, उससे आगे बढ़े थे तो बोले थे कि दो त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं, उनके दो त्रिभुजों में ऐसे क्या क्या गुण होंगे, ऐसे क्या क्या कम से कम भुजाओं और कोण में संबंध होंगे ताकि दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इतना तो पता है कि दो त्रिभुज समरूप कैसे होंगे कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण समान हो। लेकिन हम ये 3 कसौटियाँ बताए थे। 3 कसौटियाँ ये बताती है कि हम बोले थे कि एक एस समरूपता की कसौटी था, एक समरूप की कसौटी था, एक इसी से ए से ही एक ए निकला है। तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। ये क्यों आया है हम वो विस्तार पूर्वक बताए थे, तो ये ज़्यादा नया नहीं है, इससे ज़्यादा यूज होने वाला यही है, तो हम इसलिए लिख रहे हैं। और एक बताए थे लास्ट में ए से एस, मतलब ये 3 इम्पोर्टेंट है और जो ए आया है ट्रिपल ए से निकल कर आया है। हम बताए थे कि जब दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का केवल जब दो त्रिभुजों में केवल साइड यानी तीनों साइड, दोनों त्रिभुज में तीनों साइडों का जो अनुपात होगा वो समान होगा, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एंड नेक्स्ट बताए थे कि अगर दो त्रिभुजों में संगत कोण दोनों त्रिभुज में समान हो तो वो भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एंड थर्ड नंबर लास्ट नंबर थ्योरम बताए थे कि जब दो त्रिभुज में एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, जब दो त्रिभुज में
दो त्रिभुज में एक एक कोण दोनों त्रिभुज में बराबर हो और जो कोण बराबर है उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाकर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। सब कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम समरूप की कसौटियाँ पढ़े थे। समरूप की कसौटियाँ 3 होती है जो ये बताती है कि कम से कम दो त्रिभुज के कितने क्या क्या गुण मिलेंगे तो समरूप हो जाएंगे। तो कम से कम क्या मिलना चाहिए कि अगर दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात केवल अनुपात बराबर रह जाता है तो समरूप हो जाएगा। ये ट्रिपल ए क्या बोलता है कि जब दो त्रिभुज के संगत कोणों का केवल अनुपात बराबर रहता है, केवल संगत कोण का अनुपात केवल संगत कोण बराबर रहते हैं तो क्या होगा, वो भी समरूप हो जाएगा। ये भी बोले थे कि जब दो त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और उस जो कोण बराबर है उसको अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो क्या होगा, वो त्रिभुज ए से क्या होगा, समरूप होगा। चलिए आज का क्लास आगे बढ़ते हैं कि आज क्या सीखना है। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में सीखना है और इसमें एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आकृति बनाएंगे, दो समरूप त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो समरूप त्रिभुज बनाएंगे। नाम देंगे ए बी सी पी क्यू आर। एक सेकेंड देख लेते हैं दिखाई दे रहा है या नहीं। थोड़ा ये कम दिखाई दे रहा है तो छोटा बनाएंगे इसको। चलिए अब दिखाई दे रहा है तो प्रूफ करेंगे। दो समरूप त्रिभुज ले लिए हैं, एक का नाम है ABC और PQR। इसी में प्रूफ करना है कि इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात है ना, इसकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर है। तो समझते हैं। चलिए दिया है, क्या क्या दिया है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR मान लिए हैं और दिया भी है, और दो त्रिभुज मान लिए हैं जिसमें दोनों का समरूप दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और क्या क्या, और तो कुछ खास नहीं दिया है। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ, देखिएगा सर, यहाँ हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, इतना लिख सकते हैं, लिखने में टाइम लगेगा। तो इसके बदले हम लोग एरिया AR से काम चलाएंगे, पोस्ट देंगे, एरिया ऑफ इसको बोलेंगे, त्रिभुज क्या बोलेंगे, ABC। इसका मतलब क्या होता है, आप इतना लिखिए या डायरेक्ट इतना लिखिए, एक ही होता है। तो हम ये एरिया के कॉन्सेप्ट, एरिया का सिंबल से काम चलाएंगे, इतना नहीं लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोनों का अनुपात लिखेंगे तो क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इसका और किसके अनुपात से, PQR का। तो अनुपात वही बांटा, तो क्या लेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर करेंगे पर है कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। संगत AB की संगत क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। जो संगत भुजाओं का वर्ग करना है, संगत भुजाओं, क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। सॉरी, यहाँ पर कुछ गलत है। संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है, यहाँ लिख लीजिएगा। अनुपातों, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए क्या करेंगे, संगत भुजा ले लेंगे। मान लेते हैं AB के संगत क्या है, PQ। मानेंगे क्या, देखिए AB के संगत क्या रहा है, PQ। तो क्या लेंगे, AB और
पी क्यू संगत भुजा ले लिए दोनों में। बोल रहा है कि संगत भुजाओं का अनुपात हो गया, अनुपात का क्या लेना है, वर्ग लेना है, तो वर्ग ले लिए। अब आगे बढ़ेंगे, फिर क्या लेना है, फिर और संगत क्या हो जाएगा, बी सी और क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी और क्यू आर, इसका भी वर्ग कर देंगे क्योंकि वर्ग बोल रहा है। एक और क्या हो जाएगा, ए सी और पी आर हो जाएगा, इसका भी वर्ग कर देंगे। यही सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने से पहले हम लोग एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि जब दो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है ना, तो हम उसमें लंब खोजते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ही होता है कि 1/2 आधार गुने संगत शीर्षलंब। तो शीर्षलंब इसमें पता नहीं है, आधार तो किसी भी भुजा को मान लेंगे। तो शीर्षलंब यहाँ देंगे, क्या देंगे, ए से बी सी पर एम, एम लंब बी सी देंगे, यहाँ पर पी एन लंब क्यू आर देंगे। तो रचना क्या किए हैं, ए एम लंब बी सी और पी एन लंब क्यू आर खींचा या डाला, जो लिखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज, चूँकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का एरिया बोलिएगा क्या होगा, कोई भी त्रिभुज हो, दुनिया का कोई भी त्रिभुज, उसका एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुने संगत शीर्षलंब। 1/2 गुने ए बी सी में आधार लेते हैं बी सी, और बी सी के संगत शीर्षलंब क्या है, यानी कि संगत शीर्षलंब मतलब उसी भुजा पर लंब होना चाहिए। इस पर देखिए बी सी पर लंब है, क्या लेंगे, इस भुजा क्या नाम है, ए एम। इस लंब का क्या नाम है ए एम। समीकरण 1 मानेंगे इसको। और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर निकालेंगे, इसका भी क्या होगा, 1/2, ये भी आधार लेंगे, क्या है, क्यू आर है, असंगत शीर्षलंब यानी पी एन है। समीकरण 2, समीकरण 1/2 करेंगे, 1 में भागा देंगे 2 से। देखिएगा ध्यान से, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, भागा देंगे एल एच एस की ओर भागा होगा, आर एच एस होगा। तो 1/2 गुने बी सी गुने ए एम बटा 1/2 गुने क्यू आर गुने पी एम। चलिए इतना दिक्कत नहीं होगा, 1/2 कट जाएगा। रुक जाइए 1 सेकंड। चलिए दिख रहा है, एक लाइन और जाएगा। क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी गुने ए एम बाई क्यू आर गुने पी एम। इसके समीकरण 3 नाम देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग, चलिए अब त्रिभुज ए एम बी इधर वाला, और त्रिभुज पी एन क्यू में एक सेकंड, ये वाला नहीं, चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। देखिएगा ध्यान से, दिया होगा कहीं, हाँ दिया है, ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप है। इसलिए आप लोगों को पता होगा कि समरूप त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण ए के संगत क्या है, कोण पी, तो क्या होगा, कोण पी बराबर होगा। कोण बी के संगत क्या है, कोण क्यू, तो कोण क्यू बराबर होगा। कोण सी के संगत क्या है, कोण आर, तो कोण आर बराबर होगा। आगे बढ़ेंगे तो उसको भुजाओं का अनुपात भी बराबर कर लेंगे। तो इसमें का ए बी लेंगे
तो उसमें का पी क्यू लेना पड़ेगा, इक्वल टू क्या करेंगे, इस बार जैसे बी सी लेंगे तो इसमें का क्यू आर लेना पड़ेगा, अगर इसमें का ए सी लेते हैं तो इसमें का पी आर लेना पड़ेगा। देखिए संगत दिए हैं, अब भी अगलो आप लोगों को संगत कोण और संगत भुजा में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। ये होगा क्योंकि देखिए दोनों समरूप है तो संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या लेंगे, अब त्रिभुज, इस समीकरण का सर नाम दे देते हैं, देखिएगा समीकरण 4 दे देते हैं, 3 नाम है तो आगे काम करेगा। अब त्रिभुज ए एम बी लेंगे, ए एम बी वाला, और त्रिभुज पी एन क्यू लेंगे, पी एन क्यू में देखिएगा दोनों में आप देखिएगा ना सर, ये जो ए एम बी आ रहा है ना, इसमें का कोण बी पी क्यू एन त्रिभुज में क्यू दोनों बराबर होगा, क्या बोल होगा, कोण बी, इस कोण बी का पूरा नाम लिख देते हैं ए बी एम, क्या लिखेंगे, ए बी एम इक्वल टू कोण पी क्यू एन, क्या होगा, कोण पी क्यू एन। आप चाहे तो डायरेक्ट कोण बी इक्वल टू कोण क्यू लिख दीजिएगा, वो भी सही होगा, हम वही लिख देते हैं कि डाउट कोई नहीं रहेगा। क्या लिखेंगे, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, इसका कोण बी इसका कोण क्यू बराबर होगा, बोलिएगा कैसे, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, इसी से ये दोनों बराबर निकला है, देख लीजिए कोण बी बराबर कोण क्यू है ना, बोलिए हाँ, तो देखिए लिख दिए। अब देख रहे हैं कि इसमें का ये कितना है, 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री का क्या नाम है, ए एम बी, कोण ए एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण पी एन क्यू, पी एन क्यू। इसलिए देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में दो दो कोण समान है, तो क्या लिखेंगे, ए से त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज पी एन क्यू, क्या लिखेंगे, पी एन क्यू। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा क्या होगा, समान होगा, तो यहाँ हम अनुपात ले लेंगे। अनुपात क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। इसलिए क्या होगा, ए बी का संगत क्या हो जाएगा, ए बी का संगत पी क्यू तो हो ही करेगा, इक्वल टू ऐसे ही ए एम का संगत क्या हो जाएगा, ए एम का संगत पी एन हो जाएगा, अगर और इसमें बी एम का संगत क्या हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार वीडियो स्टॉप करके ये वाला पार्ट उतार लीजिए, ये वाला मिटाना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे। आगे देखिएगा ध्यान से, आगे क्या करेंगे, चलिए समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 में क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, देखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, समीकरण 3 है, यही है, इक्वल टू में क्या है, बी सी बाई बी सी इंटू क्यू आर को आप बी सी क्यू आर है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी बाई क्यू आर इंटू, या ऐसे डायरेक्ट बी सी बाई क्यू आर इंटू ए एम बाई क्या लिख सकते हैं, पी एन। थोड़ा सा बदलाव हुआ है, देखिएगा कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो देखिएगा क्या करेंगे यहाँ पर, बी सी बाई क्यू आर को सर देखिएगा ना, देखेंगे कि बी सी बाई क्यू आर ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन किसके बराबर है, इसको समीकरण 5 दे देते हैं,
ए एम बाई पी एन देखिएगा ना किसके बराबर है, ए बी बाई पी क्यू के बराबर है। किसके बराबर है, ए बी बाई पी क्यू के बराबर। तो क्या लिख सकते हैं, ए एम बाई पी एन की जगह देखिएगा, ए एम बाई पी एन की जगह क्या लिखेंगे, देख रहे हैं ए बी बाई पी क्यू के बराबर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी बाई पी क्यू। कैसे लिखे हैं समीकरण 5 से, ध्यान दीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, बी सी बाई क्यू आर। सर देखिएगा समीकरण 4 में देखिएगा तो बी सी बाई क्यू आर किसके बराबर है, ए बी बाई पी क्यू के बराबर। तो ये क्या लिखेंगे, ए बी बाई पी क्यू इंटू ए बी बाई पी क्यू। देखिए बी सी बाई क्यू आर किसके बराबर है, ए बी बाई पी क्यू के बराबर। ए बी बाई पी क्यू लिखे, इंटू है तो इंटू लिखे, फिर ए बी बाई पी क्यू है तो ए बी बाई पी क्यू लिखे। ये कैसे लिखे हैं, समीकरण 4 से। आगे बढ़ेंगे, ए बी सी एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू ए बी में ए बी क्या हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, दोनों स्क्वायर मिलकर होल स्क्वायर हो जाएंगे। इसको भी मिटा देते हैं। अब समीकरण 4 देखिएगा, 4 से देखिएगा ना, ये समीकरण 4 से क्या क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। तो ठीक है, होगा इसमें अब बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू के स्थान पर हम बी सी बाई क्यू आर नहीं लिख सकते हैं, तो बोलिएगा एकदम लिख सकते हैं, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो ए सी बाई क्यू आर के स्थान पर ए सी बाई पी आर नहीं लिख सकते हैं, तो ज़रूर लिख सकते हैं। देखिएगा हमें यही प्रूफ करना था, यहाँ देखिए ये वाला यही ना प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पर आ गया तो क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग कुछ देर पहले क्या हम लोगों ने प्रूफ किया कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के जो समरूप त्रिभुज हैं उनका जो क्षेत्रफल होगा, उनका क्षेत्रफल दोनों त्रिभुज का कोई भी संगत भुजा लीजिए, उसका अनुपात करिए और उसको एक्स स्क्वायर कर दीजिए, उसके योग उसके बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत दो समरूप त्रिभुज के जो अनुपात होंगे उनके संगत भुजाओं के गलत बोलते हैं, जब दो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होंगे उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होंगे। तो चलिए उससे रिलेटेड आज क्वेश्चंस भी बनवाएंगे, और क्वेश्चंस हम लोग का वही एनसीईआरटी बुक जो गवर्नमेंट बुक है प्रश्नावली 6.4 निकालिएगा और 1 नंबर क्वेश्चन हम बनाएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन हम जो है वो लिखेंगे नहीं बोर्ड पर, डायरेक्ट हम बुक की सहायता से पढ़ेंगे और आप डिस्प्ले पर देखिएगा, क्वेश्चन शो करेगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और डिस्प्ले पर देखिएगा तो क्वेश्चन शो करेगा। चलिए पढ़ते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और डी एफ क्या है, समरूप है। ए बी सी समरूप क्या दिया है, डी एफ, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर एक स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर एक स्क्वायर है। यदि ई एफ इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर एक स्क्वायर हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर कुछ गलत हो गया है। क्या गलत हुआ है, ई एफ एक स्क्वायर दे दिया है। शायद हम जो डिस्प्ले पर क्वेश्चन देंगे उस पर अगर गलत होगा तो हमको वो सही करके डिस्प्ले पर शो करवाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो दिया है ई एफ ये 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। हमें पता है कि किसी ई एफ क्या है, किसी भुजा होगी, कोई भुजा होगी, तो भुजा का जो यूनिट होता है एक स्क्वायर में नहीं होता है, वो
क्षेत्रफल का यूनिट होता है, तो ध्यान दीजिएगा, आपके बुक में होगा तो सतर्क रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्या क्या दिया है, जो दिया है वहाँ लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यही दिया है। और इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है क्रमशः, और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC देखिएगा क्रमशः में दिया है ना, तो पहले हम क्रमशः में, तो पहले क्रम में क्या था, ABC था, तो ABC का क्षेत्रफल लेंगे और कितना लेंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इसके बाद क्या है 121, तो क्या हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि है तो हमें क्या निकालना है, और यहाँ EF दिया है, EF का मान कितना दिया है 15.4, CA में स्क्वायर दिया है लेकिन स्क्वायर नहीं लिखेंगे, तो क्या निकालना है BC का मान निकालना है, BC कितना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये दोनों त्रिभुज जो है क्या है समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इसका मतलब कि अगर हम लोग को क्या पता है, कुछ देर पहले पढ़े हैं कि दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो आगे बढ़ेंगे, सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई, यानी अनुपात करेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। अनुपात क्या होगा, किसके बराबर होगा, कोई भी संगत भुजा ले लीजिए। हम मान लेते हैं इसमें का EF लेंगे, त्रिभुज DEF में भुजा EF लेते हैं, तो EF के संगत कौन है पता करना है। तो यहाँ देखिए कौन, यही समरूप है। EF देखेंगे तो किस क्रम में आ रहा है DEF, यानी D को छोड़कर सेकंड और थर्ड वाले जो नाम है वो जो लेटर है वही लेना है, तो इसमें भी आएंगे। तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड एंड थर्ड स्थान पर जो है लेटर वही लेना है। तो क्या है BC है, तो यहाँ क्या लिखेंगे BC लिखेंगे। आप बोलिएगा कि EF हम ऊपर क्यों नहीं लिखे, आप BC क्यों नहीं लिखे, तो ध्यान दीजिए ये जो DEF है ये हर में है, नीचे है, तो DEF का ही एक भुजा क्या है EF है, इसलिए नीचे लिखेंगे और BC को ऊपर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DEF, आप लोग हम लोग ये पता है कि इन दोनों का जो अनुपात होगा किसके बराबर होगा, यह दोनों का अनुपात, दोनों समरूप है इसलिए इसका अनुपात क्या होगा, संगत भुजा, जो संगत भुजाओं का देखिए संगत भुजा लिख दिए हैं, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, तो ये ध्यान देना है। चलिए ABC का कितना दिया है 64 दिया है, और DEF कितना दिया है 121 दिया है, इक्वल टू BC नहीं पता है छोड़ देंगे, EF देखिए सर पता है 15.4 दिया है, स्क्वायर करेंगे। देखिए समीकरण में जैसे लेफ़्ट साइड से राइट साइड में या राइट साइड से लेफ़्ट साइड में जाने से प्लस माइनस माइनस प्लस डिवाइड मल्टीपल एंड मल्टीपल डिवाइड हो जाता है, उसी तरह से एक स्क्वायर इधर जाएगा रूट हो जाएगा, रूट जाता है एक स्क्वायर हो जाता है। तो इस एक स्क्वायर को इधर लाएंगे तो सर देखिए क्या बन जाएगा 64 एंड 121, मतलब रूट बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 15.4। आगे देखिएगा तो हम इसको पहले लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे BC बाई 15.4 इक्वल टू 64 का वर्गमूल करेंगे 8 आएगा, और 121 है, 121 का क्या आएगा 11 आएगा, क्या आएगा 11 आएगा। आगे बढ़ेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा 8 है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15.4 गुना में हो जाएगा, 11 नीचे हो जाएगा, कटाएंगे 11 एकम 1, यहाँ देखिएगा सर पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा 11 चौक 44, यानी कि 1.4 हो जाएगा। ऐसे ही BC का मान क्या हो जाएगा 112, एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ एक अंक बाद बैठाएंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। चलिए उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग डिस्प्ले पर देखिएगा शो करेगा। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक समलंब ABCD जिसमें ABDC क्या है समांतर है, एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे,
जिसमें ए बी डी सी क्या है, समांतर है। ए बी समांतर क्या है, डी सी, ए बी है, के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जो इनके विकर्ण है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि ए बी इक्वल टू 2 CD तो त्रिभुजों ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए क्या क्या दिया है, दिया है ए बी समांतर सी डी दिया है, डी सी बोलिए या सी डी बोलिए वो एक ही होता है। और क्या दिया है, ए बी इक्वल टू 2 CD दिया है। तो ए ओ बी और सी ओ बी का ये तो क्या प्राप्त करना है, एरिया ऑफ ए ओ बी बाई एरिया ऑफ सी ओ डी। अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात में लिखेंगे क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोल्व करेंगे। चलिए करते हैं। चूँकि क्या दिया है हमें, ए बी किसके बराबर दिया है, सी डी के बराबर। अगर हम इधर सी डी लाते हैं तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसका रिलेशन है, गुना का। तो क्या लिखेंगे, 2/1 लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में बढ़ेंगे आगे। देखिएगा ना सर, ये ए ओ बी ये वाला त्रिभुज है ऊपर वाला, और सी ओ डी क्या है, नीचे वाला है। तो ये इसको ओ नीचे इधर लिखते हैं। ये जो कोण होगा ना, इसके कोण के बराबर होगा, क्योंकि विकर्ण है और प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या होंगे, कोण बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, कोण ए ओ बी इक्वल टू कोण सी ओ डी। कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है इसीलिए बराबर होंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। बोलिएगा कैसे, क्योंकि ए बी समांतर क्या दिया है, सी डी दिया है। हमें पता है कि दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है तो जो अंतः एकांतर कोण होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए ये क्या है, समांतर है, और ये क्या है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस कोण का सर नाम देखिएगा तो क्या है, ए बी ओ। क्या नाम है, कोण ए बी ओ इक्वल टू, इस कोण का नाम है कोण सी डी ओ। क्या नाम है, कोण सी डी ओ। कैसे होंगे, अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कोण है। इसलिए देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में दो कोण समान है, तो क्या बोलेंगे, ए से त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। और हमें पता चल गया कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और हमें ये भी पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुज के समरूप क्षेत्र जो समरूप हैं उनका क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो देखिए डायरेक्ट हम ये जब प्रूफ करेंगे समरूप है तब ये नियम लगाएंगे कि जो इसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। तो अब ये लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बाई यानी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी इक्वल टू क्या होगा, तो इनके संगत भुजा का अनुपात लेना है। मान लीजिए इसका संगत भुजा ए बी ले रहे हैं, तो इसका संगत सी ओ डी में क्या होगा, तो देखिए सर ए बी यानी फर्स्ट एंड लास्ट ले रहे हैं तो इसमें भी फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे यानी सी डी लेंगे। क्या लेंगे, सी डी, इसका वर्ग का अनुपात होता है। आगे बढ़ेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी। देखिए त्रिभुज छोड़ रहे हैं तो उससे कोई ज़्यादा लेन देन नहीं है, त्रिभुज आप लिख दीजिएगा, यहाँ छूट गया है। इक्वल टू ए बी बाई सी डी, सर देखिएगा ना यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है, तो ए बी बाई सी डी क्या है, 2/1 है। क्या है, 2/1 लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 2/1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। इसलिए दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1 अनुपात 1 हो जाएगा। चलिए लिख लीजिएगा। फिर से एक बार बता दूं कि आप दो त्रिभुज दिया हो तो दोनों त्रिभुज का डायरेक्ट ऐसे अनुपात बैठाकर ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। पहले उन दोनों को देखेंगे समरूप है तब ये वाला नियम लगेगा कि दोनों का जो एरिया है
उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हुआ, ध्यान दीजिएगा। चलिए आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जो क्वेश्चन बचे हैं शेष क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर वही बात बोलेंगे जाते जाते, शुरू में भी बोले थे, फिर जाते जाते बोलेंगे कि अगर आप लोगों को कहीं डाउट रह जाता है तो प्लीज़ हमें एक व्हाट्सअप करना ना भूलिएगा। कोई डिस्प्ले पर मोबाइल नंबर शो करेगा, तो कहीं भी डाउट रहता है प्लीज़ हमें व्हाट्सअप करें, तब आपसे हम संपर्क करेंगे कि आप क्या समझ रहे हैं और हम क्या समझाना चाह रहे हैं, आप कहाँ तक समझ चुके हैं और हम कैसे समझाएंगे तो आप समझेंगे। तो प्लीज़ चलिए डाउट ज़रूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।